हेलो स्टूडेंट्स, मैं संजीव कुमार सिंह। मेरे यूट्यूब चैनल एसके मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। इस समय हम लोग फंक्शन सीरीज पढ़ रहे हैं। फंक्शन सीरीज में आज 5वां वीडियो आएगा। इसके पहले फंक्शन 2 वीडियो डोमेन का और 1 वीडियो रेंज का आ चुका है। तो आज का जो टॉपिक है वो है इवन एंड ऑड फंक्शन। इवन एंड ऑड फंक्शन, तो आज हम लोग इवन एंड ऑड फंक्शन देखते हैं। तो सबसे पहले इवन फंक्शन। देखिए, अगर y इक्वल टू एफ एक्स इज सेड टू इवन फंक्शन एंड इवन फंक्शन इफ f माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स और f माइनस एक्स माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू 0। देखिए इसमें क्या है, आपको एक फंक्शन दिया है, उसमें x की जगह पर आप माइनस एक्स रिप्लेस कर दीजिए, x को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दीजिए। और अगर अगेन फंक्शन एफ एक्स ही आ जाए तो हम कहेंगे इवन फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल मान लो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो अगर हम x की जगह माइनस एक्स रख दें तो क्या हो जाएगा, ये माइनस एक्स होल स्क्वायर। आप सॉल्व करोगे तो अगेन ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इज एफ एक्स। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि व्हेन वी प्लेस माइनस एक्स इन प्लेस ऑफ एक्स वी गेट अगेन एफ एक्स, देन इट इज ए इवन फंक्शन। ठीक है, इसके और भी एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहते हैं तो कुछ एग्जाम्पल आप एक्स पावर इवन, एक्स पावर 4, एक्स पावर 6 डॉट डॉट, ये सारे के सारे आपके इवन फंक्शन होंगे। ठीक है, इसी तरह से कॉस एक्स, ठीक है, कॉस एक्स के बाद इसके बाद एक्स पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 6, ये भी आपका इवन फंक्शन आएगा। इसी तरह से अगर आप देखना चाहो तो ग्रेटेस्ट इंटीजर cos x, ये इवन फंक्शन होगा। e पावर cos x, ये भी आपका इवन फंक्शन होगा। log ऑफ cos x, ये सारे फंक्शन जो है इवन फंक्शन में आपके आ जाएंगे। साथ ही साथ कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन अगर हम देख लें एफ एक्स इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये सारे फंक्शन इवन फंक्शन में आते हैं। और भी बहुत सारे इवन होंगे। इसकी एक प्रॉपर्टी और होती है, प्रॉपर्टी तो अलग से भी डिस्कस किया जाएगा। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज देखो, अगर हम एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाएं, सिंपली अगर आप एक्स स्क्वायर का ग्राफ समझना चाहो तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाए अगर हम, इस तरह से बनता है। और अगर ध्यान से देखो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, तो ये वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है। तो इसकी एक पहचान क्या हो गई कि इट सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। और इसका एग्जांपल आप देखना चाहो तो मॉड एक्स, अगर हम ग्राफिकली चेक करें तो ग्राफ के हिसाब से, और यहां ये भी ध्यान देना है कि x क्या है, x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ f, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स। तो अगर आपको याद हो मॉड एक्स का ग्राफ v शेप में, विक्ट्री v इस शेप में बनता है। तो ये मॉड एक्स, ये देखो y एक्सिस है, y एक्सिस के अबाउट क्या है, सिमेट्री होता है। इसी तरह से अगर हम cos x ले लें, ग्राफिकली cos x को समझने का प्रयास करें, तो cos x का जो ग्राफ है एफ एक्स इज इक्वल टू cos x, जिसका भी ग्राफ देखो तो ये y एक्सिस के अबाउट क्या है, सिमेट्रिक है। तो सिमेट्रिक का ये एक दो पहचान हो गई। एक तो क्या होगा कि अगर इसका हम ग्राफ खींच दें तो y एक्सिस के अबाउट ये हमेशा सिमेट्रिक होगा।
दूसरा कि अगर हम x की जगह पर माइनस एक्स रखें तो फंक्शन फिर से लौट आता है ओरिजिनल फंक्शन। तो ये आपका इवन फंक्शन का ये पहचान होता है। अब आप देखिए ऑड फंक्शन क्या होता है। ऑड फंक्शन उसी तरह से ये भी है, y इक्वल टू एफ एक्स इज सेट टू ऑड फंक्शन इफ f माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स और f माइनस एक्स प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू 0। इसको इधर ट्रांसपोज कर दिया, कुछ नहीं, यही वो इवन में भी किए थे। एफ एक्स माइनस एफ एक्स इक्वल टू 0 इवन में हुआ था, यहां पर क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो एफ, ये ध्यान रखना है, ये दोनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हो। यहां क्या हुआ, एक्स की जगह पर अगर माइनस रखें और फंक्शन निगेटिव में आ जाए, माइनस एफ एक्स आ जाए, तब हम उसे बोलते हैं ऑड फंक्शन। इसमें कुछ एग्जांपल ले लो, जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू। अब x की जगह माइनस एक्स रखो, ये हो जाएगा माइनस एक्स होल क्यूब, ये हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब, या माइनस एक्स क्यूब की जगह पर हम एफ एक्स रख सकते हैं। तो हम देख रहे हैं कि एफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स आ रहा है, इसलिए ये ऑड फंक्शन होता है। तो ऑड फंक्शन का एक एग्जांपल हो गया एक्स क्यूब। अब अगर इसकी ग्राफिकली देखें तो ये सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन होता है। जब भी होगा तो सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, सेकंड और फोर्थ, इस तरह से होगा। अगर आपको एक्स क्यू का ग्राफ याद हो तो देखिए एक्स क्यू का ग्राफ इस तरह से चलता है। तो देखो ये सिमेट्रिक है अबाउट ओरिजिन, ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है। ये फर्स्ट थर्ड में होगा या सेकंड फोर्थ में होगा। इस तरह से जब होगा होता है ग्राफ, तो यहां हम लिख दे रहे हैं कि ग्राफ कैसा होगा, सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। ठीक है, इसके कुछ और एग्जांपल देख लो, कुछ और एग्जांपल देख लीजिए, जैसे साइन एक्स। ठीक है, साइन एक्स हो गया। अब साइन माइनस एक्स, आपको पता है साइन माइनस एक्स माइनस साइन एक्स होता है, तो ये ऑड हो गया। बट कॉस माइनस एक्स कॉस एक्स होता तो वो कॉस इवन फंक्शन हो गया, तो साइन एक्स हो गया। इसी तरह से और भी जितने भी हो जिसमें आप एक्स की जगह माइनस एक्स रखने पर माइनस में आंसर आने लगे। ठीक है, इसी तरह सिग्नम एक्स, एक्स क्यू एक एग्जांपल है, एक्स पावर 5, एक्स पावर 7, सिग्नम फंक्शन, सिग्नम एक्स लिख दे रहे हैं इसको। ठीक है, और अगर आपको सोचना है तो साइन इनवर्स एक्स, ये सारे के सारे जो है आपके ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन की एक और पहचान है कि ऑड फंक्शन सिमेट्रिक होता है और हमेशा ओरिजिन से पास करता है। एफ एट 0 0 इक्वल टू 0 आएगा इसका, हमेशा ये ओरिजिन से पास करता है। तो ये हो गया आपका सिमेट्रिक और ऑड फंक्शन। अब हम लोग इसकी प्रॉपर्टी पढ़ें। ओके, प्रॉपर्टीज देखते हैं। प्रॉपर्टीज में अगर ढेर सारे फंक्शन हैं तो उनकी प्रॉपर्टी हम इस प्रकार से देखेंगे कि अगर उनका सम होगा तो क्या होगा, डिफरेंस होगा, प्रोडक्ट होगा, डिवीजन होगा, कंपोजिशन में अगर फंक्शन आ जाए तो क्या होगा। तो इस प्रकार से सबसे पहले हम लोग सम देखते हैं। लेकिन यहां एक समझ लो कि अगर हम ई लिखते हैं तो ई का मतलब आप समझेंगे इवन फंक्शन, ओ लिखते हैं तो ओ को आप समझिएगा ऑड फंक्शन, और अगर हम लिखते हैं नैनो, इसका मतलब हो जाएगा नाइदर इवन नॉर ऑड। ठीक है, तो वन बाय वन हम देखते हैं इसको। सबसे पहले सम आर डिफरेंस।
देखिए जैसे यहां पर ढेर सारे फंक्शन है, हमने सिर्फ 2 को लिया, अगर और है तो आप उसी तरह से ऐड कर सकते हैं। अगर इवन फंक्शन है और इवन फंक्शन है तो उनका सम इवन फंक्शन होगा, उनमें एक इवन है और एक ऑड है तो नाइदर इवन नॉर ऑड, एक ऑड है दूसरा इवन है, इसी तरह से ये भी नैनो होगा, नाइदर इवन नॉर ऑड। अगर दोनों ऑड है तो 8 + 8 ऑड होगा। ठीक है, सेम रिजल्ट जो प्लस के लिए होता है सेम रिजल्ट हम लोग माइनस के लिए भी लेते हैं। ठीक है, ये प्लस और माइनस दोनों के लिए ये सेम होता है। आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जैसे मान लो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर विच इज इवन प्लस cos x विच इज आल्सो इवन। अगर हम x की जगह -x रखें तो ये फिर से x स्क्वायर ही आएगा, cos -x cos x होता है प्लस cos x, वी हैव एफ एक्स। इस तरह से भी आप सोच सकते हैं, अदरवाइज आप इस तरह से याद रखिए, इवन प्लस इवन, दोनों इवन हो तो इवन होगा, दोनों ऑड है तो ऑड होगा। अगर एक इवन और एक ऑड है तब वो नाइदर इवन नॉर ऑड में आ जाता है। इस तरह से आप सोच भी सकते हैं। इसी तरह से दूसरा हम लेंगे, इस सम और डिफरेंस का सेम रूल है। अब आप ले लीजिए प्रोडक्ट और डिवीजन, इन दोनों का सेम रूल है। यहां देखिए इवन इंटू इवन इवन, इवन इंटू ऑड ऑड, ऑड इंटू इवन ऑड, ऑड इंटू ऑड इवन हो गया। देखो अगर दोनों इवन हैं तो उनका प्रोडक्ट, 2 या 2 से ज्यादा मोर देन 2 है तो भी उनका प्रोडक्ट, अगर सब इवन है तो उनका प्रोडक्ट इवन आएगा। इसके बाद आप ध्यान से देखो, नंबर ऑफ ऑड पर डिपेंड करता है। यहां पर अगर देखो यहां 1 टाइम्स ऑड आया है तो ऑड आंसर हो रहा है, यहां 2 टाइम्स ऑड आ गया, इसका आंसर इवन है। तो अगर नंबर ऑफ ऑड इज ऑड, ध्यान से समझिए, नंबर ऑफ ऑड इज ऑड, जैसे मान लो E इंटू ओ इंटू ई इंटू ओ इंटू ओ, अगर इतने फंक्शन हैं तो अब यहां आपको कैसे चेक करना होगा, तो आप सीधे देख लो नंबर ऑफ ऑड कितने हैं, 1 2 3, देयर आर 3 ऑड। अगर यहां पर 3 ऑड है तो मतलब सॉरी ऑड फंक्शन है तो दिस इज ऑड नंबर, ऑड नंबर का आंसर क्या होगा, ऑड, तो इसका रिजल्ट आप सीधे लिख सकते हो ऑड। ये सब कुछ भी देखने की जरूरत नहीं, नंबर ऑफ ऑड फंक्शन इज ऑड देन द रिजल्ट इज ऑड फंक्शन। ठीक है, और यहां पर देखो क्या है, ये नंबर ऑफ ऑड फंक्शन कितने हैं, इवन है, तो इवन नंबर में होंगे तो उसका रिजल्ट इवन फंक्शन आएगा। सिंपल सी बात है, जैसे एक्स क्यू है इंटू एक्स पावर 5, सिंपल ऐसे समझ लो, दोनों ऑड है लेकिन मल्टीप्लाई करने पर एक्स पावर 8 हो जाएगी, तो एक्स पावर 8 क्या बन जाएगा, इवन बन जाएगा। बात समझ में आ रहा। इसी तरह से अगर हम सोचें एक्स क्यू ये ऑड है और इंटू एक्स स्क्वायर ये इवन है, तो अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स पावर 5 ऑड हो गया। इस तरह से भी आप सोच सकते हो, अदरवाइज ये रूल भी आप याद रखिए, इवन इंटू इवन इवन, ऑड इंटू ऑड इवन। ठीक है, इस तरह से तो आसान होगा। आप ऐसे याद रखिए कितने ऑड आ रहे हैं, अगर ऑड नंबर में ऑड आ रहे हैं तो उसका आंसर ऑड हो जाएगा। अब देखो इसका जो रूल आप प्रोडक्ट में लगाते हो सेम रूल डिवीजन के लिए भी लगेगा, दोनों में कोई अंतर नहीं है। ठीक है, तो ऑड और इवन का सॉरी प्रोडक्ट और डिवीजन का एक ही रूल है। आगे हम लोग अब कंपोजिट फंक्शन देखते हैं। कंपोजिशन, कंपोजिशन जैसे एफ ओ जी, जी ओ एफ, एफ ओ एफ,
जीओ जी, इस टाइप से जो फंक्शन ऑफ फंक्शन होता है वो कंपोजिट फंक्शन होता है। तो कंपोजिशन में देखो यहां पर दो फंक्शन जो अगर हम कंपोजिट कर रहे हैं, कंपोजिशन ऑफ इवन एंड टू इवन, ये इवन होगा। इसमें सिर्फ ये याद रखना है कि सिर्फ आड और आड का कंपोजिशन होगा तो आड आएगा, उसके बाद सारे केस में इवन आ रहा, इवन का इवन के साथ, आड ऑफ इवन ये भी इवन होगा, ऑड ऑफ इवन ये भी इवन होगा, सिर्फ आड ऑफ आड होगा तभी ये आड आएगा। मतलब इसमें जो हम इनपुट कर रहे हैं वो ऑड फंक्शन हो और मेन फंक्शन वो भी ऑड हो, तभी ये आंसर ऑड होगा। अदरवाइज जैसे हम लोग जानते हैं कि cos x क्या है, इवन x, अब x क्यूब ये ऑड है। अब अगर हम x क्यूब के दोनों को कर कंपोजिट करके लिखें cos ऑफ x क्यूब, तो देखो यहां से ध्यान से, cos क्या है, इवन, अब ये x क्यूब क्या है, 8, इवन ऑफ 8 क्या हो जाएगा, बोलो, ये यहां से आप देख लो आसानी से इवन आ जाएगा। दूसरे तरीके से सोचो, एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स क्यूब, व्हेन वी प्लेस माइनस एक्स इन प्लेस ऑफ एक्स, तो ये हो जाएगा कॉस माइनस एक्स होल क्यूब विच इज कॉस माइनस एक्स क्यूब, कॉस माइनस सीटा कॉस सीटा होता है, तो आगे नहीं क्या आ गया, कॉस एक्स क्यूब, तो एफ एक्स एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स हो गया, एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। अगर ऐसा है तो हम क्या कहेंगे, तो इवन हो जाएगा ये। तो आप इस रिजल्ट को याद रखिए या इस तरह से आप निकाल सकते हो, ज्यादा बेनिफिट होगा आपको, ये रिजल्ट आपको रिजल्ट की प्रैक्टिस रहेगी तो आप जल्दी से निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये यहां पर सिर्फ जब दोनों ऑड होंगे तभी ऑड आएगा, अदरवाइज एक भी ऑड है, एक भी ऑड है या एक भी इवन है तो आंसर क्या आएगा, इवन आएगा। आपको ऐसे दिमाग में रखना है कि एक भी ऑड या एक भी इवन है कंपोजिशन में तो रिजल्ट इवन आएगा। ऑड कब आएगा, जब दोनों ऑड होंगे। ठीक है, इस तरीके से अगर यहां हम साइन एक्स क्यूब लेते तो दोनों ऑड होता, साइन माइनस एक्स क्यूब, माइनस बाहर आ जाता तो रिजल्ट निगेटिव आने लगता। ठीक है, ये कंपोजिशन का है, तो इसको याद रखिए, कंपोजिशन बहुत जगहों पर ये काम देता है। डेरिवेटिव के लिए देखिए, अगर आप इवन फंक्शन का डेरिवेटिव निकालते हैं तो उसका रिजल्ट ऑड आएगा, ऑड फंक्शन का डेरिवेटिव निकालते हैं तो उसका रिजल्ट इवन आएगा। इसको भी आप समझ सकते हो, डी बाई डी एक्स, एक्स पावर 6, एक्स पावर 6 क्या है, इवन फंक्शन है। जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा 6 एक्स पावर 5, और एक्स पावर 5 ऑड फंक्शन है, तो इवन का डेरिवेटिव क्या हो गया, ऑड हो गया, ऑड का डेरिवेटिव क्या होगा, इवन हो जाएगा। ये इसका ये आपको आना चाहिए। अभी हम लोगों ने देखा नेक्स्ट प्रॉपर्टी में, देखिए क्या होगा। अभी आपने देखा कि एफ एक्स इज इक्वल एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, तो हम कहते हैं कि फंक्शन इवन फंक्शन होगा, मीन्स एफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू 0, ये इवन होगा। सिमिलरली एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स, तो ये ऑड हो जाएगा, मीन्स एफ माइनस एक्स प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू 0, ये ऑड हो गया। ये शर्त है आपका इवन का, ये शर्त है ऑड का। हम किसी भी फंक्शन को ऐसे लिख सकते हैं, हाफ एफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स प्लस हाफ
एफ माइनस एक्स प्लस एफ एक्स। अगर यहां आप ध्यान से देखो तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो एफ माइनस एक्स हाफ कॉमन हो जाएगा, माइनस एफ एक्स इस प्लस एफ एक्स से कैंसिल हो जाएगा, यहां अगर हम एफ माइनस एक्स बना दें तो रिजल्ट आपका आ जाएगा एफ माइनस एक्स। ये एक फंक्शन है, इस तरह से रिजल्ट आ जाएगा। इसको चाहे तो हम लिख सकते हैं, इस यहां पर जो लिखे हैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दे तो इसको हम लिख सकते हैं एफ एक्स माइनस एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, और इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दे तो एफ एक्स प्लस एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। इसके हिसाब से देखो तो ये वाला जो है यहां पर आप जो देख रहे हैं ये इवन है, ये ऑड है, तो एफ एक्स को हम लिख सकते हैं हाफ, पहले इसको देख लो, एफ एक्स माइनस एक्स प्लस हाफ एफ एक्स प्लस एफ माइनस एक्स। यहां क्या कैंसिल होगा, एफ एक्स हाफ एफ एक्स बचेगा, सॉरी एफ एक्स आ जाएगा, यहां माइनस हाफ एफ एक्स एफ माइनस एक्स माइनस हाफ एफ माइनस एक्स और प्लस हाफ एफ माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा और बचेगा टोटल रिजल्ट एफ एक्स। तो यहां आप कर सकते हो कि ये वाला पोर्शन क्या है आपका इवन है, ये वाला पोर्शन आपका क्या है ऑड है। इसका मतलब किसी भी फंक्शन को सम ऑफ इवन एंड ऑड फंक्शन के रूप में लिख सकते हैं। ये एक प्रॉपर्टी है, इवन और ऑड का। अगर सम है दो फंक्शन तो किसी भी फंक्शन को हम इस प्रकार से सम ऑफ इवन एंड ऑड फंक्शन लिख सकते हैं। तो ये कुछ प्रॉपर्टी है जो आपको आनी चाहिए, इसकी सहायता से आप क्वेश्चन निकाल सकते हो बहुत अच्छे से। इसकी जरूरत बहुत जगहों पर पड़ती है। तो इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं। ओके, क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन लेते हैं, y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। देखिए, लॉग का क्वेश्चन लगाने के लिए कोशिश ये करिए कि एक तो तरीका है एक्स की जगह माइनस एक्स रख के देखें क्या आता है, लेकिन जब क्वेश्चन लॉग में हो तो आपको पता है ये रिजल्ट एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स ये इवन के लिए होता है, एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स ये ऑड के लिए होता है। तो ये वाला ये रिजल्ट, इस रिजल्ट को, पहले रिजल्ट को हम लिख सकते हैं एफ एक्स, ये पहले रिजल्ट को लिख सकते हैं एफ एक्स माइनस एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, दूसरे रिजल्ट को लिख सकते हैं एफ एक्स प्लस एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। तो ज्यादातर कोशिश ये करिए कि x की जगह पर माइनस एक्स, हमें लग रहा है आपको दिख नहीं रहा होगा। यहां समझिए कि आपको क्या करना है, फिर से देखिए इसको, कि अगर हम एक तरीका तो है ये से लगा सकते हैं एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, ये इवन के लिए। तो इसको हम और कैसे लिखते हैं, एफ एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, ये आपका इवन के लिए था। दूसरा है एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स, इसको लिख सकते हो एफ एक्स प्लस एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, ये ऑड के लिए। जब भी लॉगरिथम का क्वेश्चन हो तो ज्यादा इजी क्या पड़ता है कि अगर आप इन दोनों में से कोई भी एक लेकर चेक करो तो आपको ज्यादा आसान होता है लॉग के क्वेश्चन में। तो जैसे क्वेश्चन हम ले लेते हैं, तो इसको हम इस मेथड से देखते हैं। एक मिनट, हम क्या करते हैं कि एफ एक्स और प्लस एफ माइनस एक्स निकालते हैं। तो देखो क्या हो जाएगा, ये लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस लॉग, यहां क्या हो जाएगा, एक्स की जगह माइनस एक्स रखोगे तो माइनस एक्स प्लस
यहाँ अंडर रूट में तो कोई दिक्कत आएगी नहीं, माइनस एक्स का स्क्वायर वही आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। इन दोनों को अगर हम प्रॉपर्टी लगा दें log a प्लस log b तो log ab होगा। तो जब log ab लेंगे हम लोग तो a इंटू बी ध्यान से देखो तो ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स, ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स। मीन्स इसको आप ऐसे लिख सकते हो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स। इसको सॉल्व करो तो ये हो जाएगा log ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर विच इज log 1 इज इक्वल टू 0। तो देखो क्या हुआ कि एफ एक्स प्लस एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू आ गया 0। इसका मतलब क्या हुआ, एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स आ रहा है। इससे क्वेश्चन क्या पता चला कि ये क्वेश्चन ऑड है। तो वैसे भी निकल जाएगा, एक्स की जगह आप माइनस एक्स रख के आप चेक करोगे तो आ जाएगा, लेकिन ये ज्यादा बेटर पड़ता है कि अगर आप इसको यूज करोगे तो ज्यादा अच्छा होगा। ज्यादा से ज्यादा प्रॉपर्टी यूज करना चाहिए। कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे मान लो क्वेश्चन है सिग्नम एक्स प्लस एक्स पावर 20 सॉरी, ये क्वेश्चन हो गया। अब देखो यहां पर क्या है, आप एफ एक्स की जगह माइनस एक्स रख के लगा सकते हो। अदरवाइज आप डायरेक्ट देखो सिग्नम एक्स क्या होता है, सिग्नम का ग्राफ है आपको याद होगा, तो ये सिमेट्रिक होता है अबाउट ओरिजिन, तो ये 8 हो जाएगा। 8 प्लस और यहां इवन आएगा, ऑड प्लस इवन। आपको बताया गया है कि ऑड और इवन का जब प्लस होगा तो ये नैनो हो जाता है, मीन्स नाइदर इवन नॉर ऑड। ठीक है, इसी तरह इसको देखो मॉड एक्स माइनस साइन एक्स। मॉड एक्स आपको पता है इवन, साइन एक्स ऑड, अगेन इवन माइनस ऑड क्या हो जाएगा नैनो। ठीक है, तो ये आसानी से जल्दी जल्दी निकलता जा रहा है। और भी क्वेश्चन देखना आप, जैसे मान लो देख लो एक्स क्यूब कॉट एक्स। अब देखो ये प्रोडक्ट का हो गया, ऑड एक्स क्यूब ऑड है, कॉट माइनस एक्स माइनस कॉट एक्स ये भी ऑड है, ऑड इंटू ऑड। अब जब प्रोडक्ट आ जाए तो देखो कितने ऑड हैं, देयर आर 2 ऑड विच इज इवन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा इवन। ठीक है, जब ऑड की संख्या इवन में हो तो आंसर प्रोडक्ट में इवन आता है। ये आपका हो गया। इसी तरह से और भी क्वेश्चन आपको देखना है, जैसे मान लो कोसेक कंपोजिशन का ले रहे हैं एक्स पावर 39, ये क्वेश्चन कंपोजिशन का है। कोसेक माइनस एक्स माइनस कोसेक एक्स, दैट इज ऑड। ऑड का कंपोजिशन यहाँ एक्स पावर 39 ये भी ऑड है, तो कंपोजिशन में भी आपको बताया ऑड का कंपोजिशन होगा तो ये ऑड आ जाता है। ठीक है, तो ये कितना आसानी से इस प्रॉपर्टी का आप यूज करके लगा सकते हो। एक क्वेश्चन हम और लेते हैं। एक क्वेश्चन और लेते हैं। मान लेते हैं कि y इज इक्वल टू 10x पावर 7 e पावर x पावर 5 सिग्नम x पावर 37। एक मिनट, इसको थोड़ा और नीचे लिखते हैं। क्वेश्चन को हम फिर से लिख रहे हैं, y इज इक्वल टू 10x पावर 7 e पावर x पावर 5 सिग्नम x पावर 37। अब देखो इसको अगर लगाना है, कम समय में लगाना है, तो आप प्रॉपर्टी यूज करिए, जल्दी लग जाएगा आपका। और देखने में ये थोड़ा बड़ा लग रहा है,
कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन अगर आप प्रॉपर्टी लगाओगे तो यह बहुत ही आसानी से आपको ये मिल जाएगा। अब जैसे आपको ये पता होना चाहिए टेन माइनस एक्स माइनस 10x, तो ये ऑड होता है। ऑड का कंपोजिशन ऑड से है, यहां हो गया। ई पावर में आ जाओ, यहां x पावर 5 है, तो x पावर 5 क्या है? ऑड। मल्टीप्लाई, यहां देखो सिग्नम ऑफ x पावर 37, तो सिग्नम फंक्शन अगेन ऑड, और x पावर 37 वो भी ऑड है, तो यहां कंपोजिशन है ऑड ऑफ ऑड का। अब इन सारी प्रॉपर्टी के हिसाब से आप चलोगे तो ऑड ऑफ ऑड ये हो गया ऑड इंटू ई पावर ऑड मल्टीप्लाई ऑड ऑफ ऑड अगेन ऑड। लेकिन ऑड इंटू ऑड, यहां देखिए ऑड इंटू ऑड ये इवन हो जाएगा, ऑड इंटू ई पावर इवन, ठीक है। तो ई पावर इवन इवन होगा, तो यहां क्या आ जाएगा? ऑड इंटू इवन। अब आप सोचिए कि ऑड इंटू इवन क्या होगा? एक ऑड है और दूसरा इवन है, ऑड इंटू इवन, तो ये ऑड होगा। तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से आंसर आ गया कि इसका जो है ऑड फंक्शन होगा ही। तो ज्यादा से ज्यादा आप प्रॉपर्टी यूज करिए, उससे आपका समय भी बच जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन आप और लगाइए। कोई भी बात हो आपको तो आप कमेंट जरूर करिए। तो आज का वीडियो यहीं तक रहेगा। अगर आपको ये वीडियो, ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।